हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7 मैथमेटिक्स इंटीजर जो हमारा चैप्टर 1 है वो चल रहा है। उसके हम एक्सरसाइज 1.4 में आ गए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और उन डिवीजन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हम डिवीजन की क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम चैप्टर 1.4 को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में आते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, यानी इनकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाई 10। तो इजी है। 30 को हमें किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो हम जानते हैं 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आप इजीली आंसर क्या लिख सकते हैं, 3। आपको डिवाइड करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं कितनी बार में, 3 बार में। कितना आता है, 30 माइनस करेंगे तो कैंसिल। तो इसका क्वेश्चन यानी आंसर कितना है, 3। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैंने बोला था एक पॉजिटिव साइन हो और एक नेगेटिव साइन हो तो हमें क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -3। हमें होल नंबर की तरह ही डिवाइड करना है। डिवाइड तो हमें 30 और 10 को करना है, माइनस यूज़ नहीं करना। लेकिन बाद में आंसर में हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। बी वाला जो क्वेश्चन है इजी, 50 डिवाइडेड बाई -5। आप भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब 5 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा, 10 बार में आएगा। तो आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी आप इसको इजीली कर सकते हो। 5 से करोगे 5 1 जा 5, ये कैंसिल। अब 0 कहाँ उतर जाएगा, यहाँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। अब पहले पॉजिटिव है फिर क्या है, नेगेटिव है, फिर भी क्या आंसर आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव पहले वाले में नेगेटिव फिर पॉजिटिव था और सेकंड वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव हो फिर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10। सी वाला पार्ट है जिसमें -36, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, -9 से। अब 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, आपको पता है 4 बार में। तो आंसर हो जाएगा 4। ये सब आंसर है, आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अब दोनों माइनस के, तो दोनों जब माइनस के होते हैं तो हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो साइन क्या लगेगा, प्लस का। तो इसीलिए सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमने तीनों पार्ट कंप्लीट किए। अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं, डी पार्ट में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, -49 को हमें डिवाइड करना है किससे, 49 से। तो अगर उसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करें, जैसे मैंने बोला 2 को किससे डिवाइड करें, 2 से। तो अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करें तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। जैसे अगर 49 को आप डिवाइड करोगे किससे, 49 से, तो 49 1 जा 49, ये कैंसिल, 1 आ गया ना आंसर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अगर सेम नंबर हो और अगर उनको डिवाइड करना है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। अब माइनस है और प्लस है, और तो इसलिए साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। फिर हम ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट में 13 को हमें डिवाइड करना है किससे, -2 और +1 से। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 13 डिवाइड, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ है -2 और यहाँ क्या है, +1। 13 डिवाइड, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1। लेकिन 2 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो क्या साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब 13 को डिवाइड करना है 1 से। अब किसी को भी 1 से डिवाइड करते हैं तो मैंने क्या बताया था, क्या आंसर आता है। जैसे 2 है, उसको 1 से डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा, यानी वो का वही नंबर आएगा। अगर 3 को डिवाइड करना है 1 से तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि आप करके देख सकते हो, 3 को अगर 1 से डिवाइड करना है तो 1 की टेबल में 3 बार में ही क्या आता है, 3 आता है। तो 13 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। लेकिन प्लस माइनस है इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एफ वाला पार्ट है। 0 को डिवाइड करना है किससे, -12 से। अब अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका आंसर 0 आ जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, -12 को अगर दिया होता है किससे डिवाइड करना है, 0 से, तब तो ये डिवाइड नहीं होता, क्या आ जाता, अनडिफाइंड, यानी ये डिवाइड पॉसिबल
नहीं है, ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 0 को -12 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये इसका F पार्ट था। अब इसके लास्ट पार्ट है जो G है, उसमें हम आ गए। -31 है, इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, माइनस के 30 और फिर प्लस क्या है, माइनस का 1। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिवाइड करेंगे। तो देखो ब्रैकेट में क्या है, -30 और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, फिर -31 डिवाइड, इधर भी देखो प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 30 और 1 क्या हो जाएगा, 31, लेकिन दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस। या तो आप बोल सकते हो बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए क्या लग गया, माइनस। अब 31 को 31 से डिवाइड करना। तो मैंने अभी बताया था कि अगर किसी भी नंबर को उसी ही नंबर से अगर डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर आप 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो 31 1 जा 31, तो आंसर क्या आएगा, 1। अब माइनस माइनस है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को के जी पार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब हम एच पार्ट में आ गए। -36 डिवाइड 12 फिर डिवाइड 3। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -36 को 12 से डिवाइड करना है। तो 12 की टेबल अगर आपको पता हो तो 12 3 जा 36 होता है। अगर आप 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 की टेबल में 12 3 जा क्या होता है, 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। लेकिन माइनस प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए माइनस का 3। फिर डिवाइड, फिर आगे क्या लिख रखा है, 3। तो इसका आंसर तो -3 आ गया। फिर और डिवाइड, अब उसी नंबर को उसी से डिवाइड करना है, यानी 3 को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इस एच वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारा आई वाला पार्ट। -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -6 + 5 फिर डिवाइड -2 + 1। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बिगर नंबर माइनस का, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। डिवाइड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 1 बिगर नंबर माइनस का, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। मैंने बोला अगर उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते तो हमेशा क्या आता है, आंसर 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यानी इस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है, a डिवाइड b + c ये हमेशा नॉट इक्वल होगा, किसके नॉट इक्वल होगा, a डिवाइड b + a डिवाइड c, ये हमेशा नॉट इक्वल होगा। इसको हमें प्रूफ करना है। आपने पहले जब मल्टीप्लाई में पढ़ा था प्रॉपर्टी a × b + c, तो अब तो ये हमेशा इक्वल होता था। क्या होता था, a × b प्लस क्या होता था, a × c, ये हमेशा इक्वल होता था। लेकिन अगर डिवाइड में हो तो अगर हम a को b से डिवाइड करें फिर प्लस करें, फिर a को पहले b से करें फिर प्लस करके a को किससे करें, c से करें, तो ये क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ये साइन किसका है, नॉट इक्वल का। तो इसीलिए हमें इसको प्रूफ करना है कि ये नॉट इक्वल आएगा। तो देखो वैल्यू दे रखी, पहला क्वेश्चन है ए पार्ट इसका, ए की वैल्यू हमें लेनी है 12, बी की वैल्यू क्या लेनी है, -4 और सी की वैल्यू क्या लेनी है, 2। और अब हमें इसे चेक करना है। तो इस इक्वेशन में ए की जगह क्या लिखेंगे, 12, फिर लिखेंगे डिवाइड, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, -4 प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, 2, फिर लगाएंगे नॉट इक्वल, फिर ए की जगह क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड, बी की जगह क्या लिखेंगे, -4 प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड, सी की जगह क्या लिखेंगे, 2। अब इनको सॉल्व करेंगे।
तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले 12 तो ऐसे ही रहेगा, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -4 + 2 नॉट इक्वल, इधर हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो इधर कितना आ जाएगा 6, फिर 12 डिवाइड, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 4 में से 2 गया तो क्या आएगा 2, लेकिन बिगर नंबर 4 है उसके आगे माइनस लग रहा है तो इसलिए -2 नॉट इक्वल -3 प्लस क्या है 6। अब 12 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि 2 की टेबल में 2 6 = 12, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए -6 आ जाएगा, नॉट इक्वल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 3 गया तो क्या आएगा 3, अब 3 प्लस का ही आएगा क्योंकि 6 बड़ा है और उसके आगे प्लस लग रहा है, तो ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया, क्योंकि -6 किसके इक्वल नहीं होता, 3 के इक्वल नहीं होता। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते, अगर -6 यहाँ भी आ जाता, -6 यहाँ भी हो जाता, तब हम बोलते कि ये इक्वल है, लेकिन इन्होंने बोला कि इसको नॉट इक्वल प्रूफ करना था और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, नॉट इक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। तो इस तरह ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें कंप्लीट करना है, सेकेंड सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट करना है। अब सेकेंड पार्ट ये है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, सेम है क्वेश्चन, ए डिवाइड, हम बी वाला कर रहे हैं। आप खुद भी वीडियो को रोक के अपनी कॉपीज में कर सकते हो और चेक कर सकते हो, और फिर बाद में वीडियो चला के आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ए की जगह क्या लिखना है हमें, -10 डिवाइड, बी की जगह 1 प्लस सी की जगह भी 1 डिवाइड, नॉट इक्वल, ए की जगह रखना है -10 डिवाइड, बी की जगह क्या लिखना है 1 प्लस ए की जगह लिखना है -10 डिवाइड, सी की जगह क्या लिखना है 1, तो -10 तो -10 ही हो गया, डिवाइड, यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, नॉट इक्वल, -10 को 1 से, अगर किसी को भी 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो का वही आता है, तो -10 ही आ जाएगा, प्लस -10 को वापस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन प्लस माइनस इसलिए क्या आ जाएगा -5, नॉट इक्वल -10, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 -5 नॉट इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -20 हो जाएगा। अब ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, 2 वाला क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुका है, इसके बाद 3 वाले में फिलअप है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले 369 को हम किससे डिवाइड करें कि 369 ही आंसर आ जाए, तो सिंपल आप बोलोगे सर किससे करो, 1 से, क्योंकि 1 से करेंगे तभी क्या आएगा 369 आएगा। किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे कि वही आंसर आ जाए, तो हमेशा आंसर क्या होगा 1। -75 को किससे डिवाइड करें कि 1 आंसर आ जाए, तो 1 कब आंसर आएगा, जब हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी -75 को किससे करेंगे 75 से ही डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा -1। तो माइनस के 206 को किससे डिवाइड करोगे कि प्लस का 1 आ जाए, तो 1 लाने के लिए तो पहले किससे करना पड़ेगा 206 से ही करना पड़ेगा, लेकिन प्लस का 1 लाना है तो दोनों क्या होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, तो माइनस का क्या आ जाएगा 206। तो ए वाले का आंसर तो 1 है, बी वाले का आंसर 75 है, सी वाले का आंसर क्या है -206। क्योंकि देखो -206 तो दे रखा था, किससे डिवाइड करें कि क्या आ जाए, प्लस का 1 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 206 लिख देता ना तो 1 तो आ जाता, लेकिन माइनस का 1 आता, प्लस का 1 चाहिए तो यहाँ माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब -87 को किससे डिवाइड करें कि प्लस का 87 आ जाए, तो अगर 1 से करेंगे डिवाइड तो 87 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 87 आएगा, इसलिए किससे करना पड़ेगा माइनस के 1 से। तो डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा -1। अब
87 माइनस 87 लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता है किससे करना पड़ेगा, माइनस के 87 से। अगर माइनस के 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, माइनस का 87। और अब 48 डिवाइड करना है किससे, हम 48 को डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर माइनस के 48 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 48 को 48 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ई वाले का आंसर है माइनस का 87 और एफ वाले का आंसर हो जाएगा माइनस का 48। अब 20 को किससे डिवाइड करें 2 आ जाए, तो आपको सिंपल पता है 20 को 2 लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 भी माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 2 लाना है, क्योंकि 10 2 जा क्या होता है 20 होता है। ये आपके बिल्कुल दिमाग के क्वेश्चन है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20 को डिवाइड करना है किससे कि क्या आ जाए, -2 आ जाए, तो आप 20 को किससे डिवाइड कर देना, 2 से कर देना, तो 10 बार में, और माइनस का 2 लाना था इसलिए यहाँ माइनस है, तो इसलिए माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम किससे डिवाइड करें 4 को कि 3 आ जाए, तो आपको सिंपल पता है 12 से कर दो, और 12 से करोगे तो माइनस के 12 से करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 3 लाना है, तो इसलिए एच वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो इस तरह हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के जो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और इसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।